गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हनुमान चालीसा में एक लाइन है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, और उससे पहले एक और लाइन है कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो गुरुजी अगर हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं तो एक अवतार हर भूत पिशाच के फेवर में, क्योंकि जैसे शिव जी की बारात में भूत पिशाच आए थे, और दूसरा अवतार उनके अगेंस्ट कैसे है? देखो, भूत पिशाच को सम्मानित करने के लिए शिवजी ने अपनी बारात में लिया। इसका मतलब ये नहीं कि भूत पिशाच किसी को परेशान करने लग जाएं। जब उन भूत पिशाचों को पता चला कि हम तो शंकर जी की बारात में चले गए, तो अब आप प्रधानमंत्री जी के साथ फ़ोटो खिंचा लोगे तो आप अपने गांव में दबंगई करोगे कि देखो हमारी तो पहचान प्रधानमंत्री जी से, हमारी तो पहचान इनसे है। तो सारे भूत प्रेतों ने शंकर जी के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचा ली, फिर लोगों को परेशान करने लग गए। फ़ोटो खिंचा ली मतलब साथ में चले गए, तो वो समाज में क्या हुआ कि अब तो हम शंकर जी के गण हो गए, अब तो हम किसी को भी परेशान कर सकते हैं। तब फिर शंकर जी ने हनुमान जी का अवतार लिया कि भाई साहब, आपको हमने अपने साथ इसलिए खड़े नहीं किया था कि आप आम जनता को परेशान करने लग जाइए, इसलिए खड़े किया था कि आपका थोड़ा सम्मान हो जाएगा, लेकिन आप परेशान करोगे तो हम खड़े हैं हनुमान जी। हनुमान जी खड़े हो गए, इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवें और महावीर जब नाम सुनावें। गुरुजी मुझे आपके स्टेज से कुछ कहना है। क्या? कि आपकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, तो आप अक्सर बोलते हैं कि नशा पट्टी मत किया करो। गुरुजी एक बहुत बड़े एक्टर ने विमल का ऐड किया था और उसी का बेटा ड्रग्स केस में फंस गया। जी समझ गए होंगे? हाँ समझ गए। और गुरुजी आप कहते हैं मीट ना खाओ। गुरुजी 2013 के अकॉर्डिंग एक स्टडी के मतलब ये पाया गया था कि जो लोग मीट खाते हैं उनकी जो एज होती है वो 13% वेज से, जो लोग वेज खाते हैं उनसे कम होती है। कैसे? क्योंकि जो वेज खाते हैं, हम अक्सर ऐसे एप्पल खा सकते हैं, मैंगो, ये सब चीज़ खा सकते हैं, उनको कच्चा भी खाते हैं, पर जो नॉन वेज खाते हैं वो कच्चा नहीं खा सकते, उसको तेल में पकाना ही पड़ेगा, और तेल में ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हार्ट डिजीज़ करते हैं। और गुरुजी आपको एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री आपसे बोलते हैं कि हमारा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। जी। गुरुजी उनको एक आंसर ये है कि वो अपने को यदुवंशी कहते हैं, और मैं बताता हूँ उनका रास्ता क्यों अलग है। वो खुद को यदुवंशी कहते हैं और वो उनका साथ देते हैं जो गौ मांस खाने के लिए कुछ लोग उनके तड़प रहे होते हैं, इसलिए उनका रास्ता अलग है। वो यदुवंशी होने के बावजूद भी उनका साथ दे रहे हैं जो गौ मांस खाने के लिए तड़प रहे हैं। जी। तो गुरुजी बस यही कहना है आपसे कि आपको अगर कोई ऐसे परेशान किया ना गुरुजी, तो आप उनके या तो न्यूज़ में जाए मत करो, क्योंकि आपको अक्सर वो परेशानी करेंगे। सही है। और गुरुजी आपने बोलते हैं जैसे कि छोटे कपड़े ना पहनो, और लड़कियां बोलती है कि क्यों ना पहने, अपनी सोच सुधारो। तो गुरुजी उनको ये आंसर है कि जब कोरोना वायरस फैला था तो क्या एक एक कोरोना वायरस हवा से निकाल के बोल रहे थे कि अपनी सोच सुधारो, कि मास्क पहन रहे थे? सही। तो गुरुजी बस यही था आपसे। और दूसरा था कि जो लिव इन रिलेशनशिप में है, वो कहते हैं कि मुझे नेचर पता चलता है कि कैसा इंसान है, ऐसा करके। गुरुजी मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं, उनके साथ मैं रहता नहीं हूँ पर मुझे उनका नेचर पता है, तो इसके साथ मतलब ये नहीं कि नेचर पता करना है तो उनके साथ रहना ही पड़ेगा। जी। और गुरुजी आप एक शो में गए थे तो वो आपसे उनसे ने पूछा था कि आप कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। गुरुजी कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं कि नाम बदलने से क्या होगा, देश का नक्शा बदलो। उनके समर्थक बोलते हैं जी। तो देश का नक्शा बदल तो दिया उन्होंने, आधा पाकिस्तान कर दिया, आधा बांग्लादेश कर दिया। अब नाम बदलने पे इनको बहुत दिक्कत होती है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, बहुत दिक्कत हो गई। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने पूछा कि कितने जेट गिरे इंडिया के, तो जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनको ये पूछना ज़रूरी था कि कितने जेट गिरे। इनकी मोहब्बत की दुकानें किस तरफ है वो सबको नज़र आ रहा है, और ये अब भी खड़े हैं कि सोचते हैं कि हमारी सरकार आ जाए। इनकी मोहब्बत की दुकानें तब कहाँ चली गई थी जब सरबजीत को वापस लाने में दूसरे की बॉडी मतलब दूसरे को भेजा और उसका गला काट दिया गया। 26/11 किया गया, कोई अटैक नहीं हुआ। और आज जब
हमारे पहलगाम में अटैक होता है तो ऑपरेशन सिंदूर पे इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान के साथ जुड़ जाओ। तो गुरुजी बस यही था, आपके उनको भी आंसर देना था और आपके फेवर में बात कहनी थी ये चीज़। गुरुजी यूथ आप ही के साथ है, कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो आपके अगेंस्ट है, बाकी सब आपके साथ है। मेरे दोस्त जो है वो भी सब आपके साथी हैं। आप उनकी उससे सारे नौजवान लड़कों को क्या आप एक बार सवाल करिए सबसे कि नौजवान लड़के और लड़कियां, पूछिएगा उनसे कि क्या वो लिव इन में रहने वाले लड़के पति के रूप में या लड़की पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा समाज? बिल्कुल नहीं करेंगे। हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं स्वीकार करेंगे ना। बिल्कुल नहीं। इसी का तो हमने विरोध किया जी गुरु। और बात जरूरी भी है। चलो पर आप साथ में हैं और गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, अब देखो मैं एक स्कूल बनाने का सोच रहा हूं कक्षा 1 से 12वीं तक, जहां CBSE बोर्ड की पढ़ाई हो और सबको निःशुल्क शिक्षा मिले। लोग कहने लग गए हैं कि संतों को मीठा बोलना चाहिए। मुझे लगता है नहीं, संतों को कड़वा ही बोलना चाहिए। इसी से समाज में सुधार होगा। जहाँ ज़रूरत पड़ती है मीठा बोलने की वहाँ मीठा, जहाँ ज़रूरत पड़ती है कड़वा बोलने की। माँ को चाहिए, माँ कई बार बच्चों के गालों को चूमती भी है और उन्हीं गालों में ज़रूरत पड़ने पर थप्पड़ भी मारती है। तो जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसा काम होता है। कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो स्वयं सनातन का ही विरोध कर रहे हैं, वो सनातन के ही विरोधी हैं। जी गुरु जी, और एक आपसे अपील है कि आप शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी पढ़ाइए, क्योंकि गुरु जी हम इसीलिए टारगेट किए जाते हैं क्योंकि शास्त्र पता है, शस्त्र नहीं पता है। सही है। वो क्या कहते हैं, काफिरों का कत्ल करो। हम भी अगर एक एक करके असुरों को कत्ल करना चालू कर तो चलेगा? देख लीजिए अब समाज किस तरह से हम अपाहिज सनातनी, हमारे देश में मुगल क्यों घुस गए, हमारे देश में अंग्रेज क्यों घुस गए? क्योंकि हमने भक्ति मार्ग में इतने डूब गए कि हमने अस्त्र शस्त्र चलाना ही छोड़ दिया, आत्मरक्षा करनी ही छोड़ दी। इसलिए भक्ति करना जरूरी है, पर भक्ति के साथ साथ भगवान कृष्ण ने भक्ति का पाठ गीता के द्वारा अर्जुन को पढ़ाया, फिर भी तो गांडीव चलाना ही पड़ा गीता सुनने के बाद। जी गुरु जी। दुनिया जब गीता से नहीं सुधरती, जब गीता की बात नहीं समझती, तब गांडीव की भाषा समझती है, तो गांडीव की भाषा समझाना पड़ता है। इसलिए सनातनियों को एक हाथ में गीता रखनी चाहिए तो दूसरे हाथ में गांडीव भी रखना चाहिए, तब जाके काम होगा। और गुरु जी आप अक्सर देखा करिए, ये कभी जाकिर नाइक को नहीं बुलाएंगे, कभी बजिंदर सिंह को नहीं बुलाएंगे, आपको टारगेट करेंगे, कभी बागेश्वर बाबा को टारगेट करेंगे, कभी प्रेमानंद महाराज को टारगेट करेंगे। इसीलिए क्योंकि हम लोग सॉफ्ट हार्टेड है, इसलिए। सही। सनातनी लोग ना, सनातन अपने धर्म के लिए कट्टर नहीं है। मुसलमानों में एक अच्छी बात है कि वो अपने मजहब के लिए कट्टर बहुत है। इतना कट्टर है कि बड़े बड़े लोग उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं। हम सनातनी आपस में संगठित नहीं हैं। हम सनातनियों को बांटने का काम कुछ नेताओं ने कर दिया, जातियों के नाम पे बांट दो, और बांट करके मस्त राजनीति कर रहे हैं। हम सनातनी जिस दिन बट गए ना मेरी माँ, तो बांट बांट के सनातन को नष्ट कर दिया जाएगा। षड्यंत्र यही तो है। अब देखो अनिरुद्धाचार्य लिव इन जैसी बीमारी के खिलाफ लड़ रहा है अकेला, तो कुछ लोग विधर्मी लोग जो गलत एजेंडा सनातन के खिलाफ सेट करते हैं, उन्होंने मुझे टारगेट कर लिया, पूज्य प्रेमानंद जी को टारगेट कर लिया। संतों का विरोध करेंगे, संतों का अपमान करेंगे। एक महिला बोली कि अनिरुद्धाचार्य के मुंह पे कालिक पोत लेना चाहिए, कांग्रेस की ही नेता है वो। अब बताइए कि वो क्या गौ हत्या करने वालों पे कालिक पोत रही हैं क्या? छींगुर बाबा पे उन्होंने कालिक पोती क्या? गलत करने वालों पर क्या कालिक पोती जा रही है? पर अनिरुद्धाचार्य सही आपके बच्चों को कहे कि चरित्रवान बनो, तो आप बताइए देश का, भारत का संत ही चरित्रवान की शिक्षा नहीं देगा तो चरित्रवान की शिक्षा देगा कौन? चरित्र की बात कौन करेगा? चरित्र की बात कर दी तो नेताओं के पेट में दर्द हो गया। क्यों भाई? आप राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म को आप नहीं समझते। इसलिए राजनीति अलग है, धर्म अलग है,
संविधान अलग है, सबके अपने अपने रास्ते हैं। और गुरुजी एक लास्ट एडवाइस है आपको कि गुरुजी आप कोई भी ऐसा डिबेट शो में जाए मत करो। ये जी। लोग इसलिए आपको बुलाते हैं क्योंकि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, उससे उनको टीआरपी मिलती है बिल्कुल और उसी से उनका चैनल चलता है। जब आप नहीं जाएंगे ना तो उनको टीआरपी नहीं मिलेगी, तो आपको रिस्पेक्ट देंगे, अच्छे से बुलाएंगे। अभी क्या है, वो आप इजी टारगेट है ना, तो इसलिए वो आपको बुला के कुछ भी बोल देते हैं। और बहुत सारे लोग जो दूसरे मतलब साइड के जो बोलते हैं उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, हो सकते हैं। तो सही है। इसलिए गुरुजी आप जाना ही बंद करो उनके यहाँ, तड़प जाएंगे सब। षड्यंत्र, देखिए मैं आपको एक बात और कह दूं, देखो षड्यंत्र कुछ भी हो सकता है। यदि अनिरुद्धाचार्य राष्ट्र की सेवा में खड़ा है, सनातन की सेवा में खड़ा है, तो संतों को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। कुछ मीडिया ऐसी है कि देखा आपने, बेफजूल बेवजह मुझे बदनाम करने की कोशिश करती रही कुछ मीडिया, कुछ नेता, कुछ लोग करते रहे, सफल नहीं हुए। आगे भी ये लोग बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी।